नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। रतनगढ़ के रीको औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार को जांगेड़ इंडस्ट्रीज नामक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में लकड़ी पर पॉलिश का काम चल रहा था, तभी पॉलिश सेक्शन से लपटें उठने लगी और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रीको व नगर पालिका की दमकलें मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। हादसे में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं है। आज रिको औद्योगिक संघ में हीरालाल जी जांगीड़ की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके मेरे पास सीताराम जी शर्मा का फोन आया कि आग लग गई है। मैंने तुरंत दमकल को फोन किया और दमकल को भेजी, लेकिन दमकल में एक कमी है, फोम केमिकल नहीं होने की वजह से दिक्कत हो रही है। बाकी आग पर काबू पा लिया गया। तो कारण का अभी पता नहीं चल सका है और नुकसान का आकलन करने के बाद में ही पता चलेगा, तो अभी कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। तो ये आग किस चीज में लगी थी? आग जो जहाँ हमारा पॉलिशिंग का एरिया है वहाँ पे जो पॉलिशिंग का मटेरियल पड़ा है और उसकी वजह से वहाँ पे आग लगी है। किस चीज की पॉलिशिंग का कार्य है? और यहाँ पे वुडन फर्नीचर संबंधित आइटम है जो बनाए जाते हैं, उन पे जो पॉलिश का कार्य किया जाता है वहाँ पे लगी है। रतनगढ़ में गुरु माँ गरणी आर्यका 105 श्री सरस्वती भूषण माता जी का 56वां अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। चंदनबाल भवन से शोभा यात्रा निकालकर मंगल ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सैकड़ों श्रद्धालु भक्ति में लीन दिखे। नव्या जैन ने भजनों से वातावरण भक्तिमय बना दिया। कोटा से आए भक्तों ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किए। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, विधायक गोपीचंद मीणा और प्रधान कौशल किशोर शर्मा ने भाग लिया। गुरु माँ ने धर्म, संयम व सेवा का संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने पट प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बयाना में धाकड़ समाज की ओर से देवोत्थान एकादशी पर तृतीय सामूहिक विवाह समारोह बड़े ही हर्षोल्लास से आयोजित हुआ। समारोह में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन दहेज जैसी कुरीतियों को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर समाज के 26 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। आयोजन समिति ने नवविवाहितों को टीवी, फ्रिज, पंखे, बर्तन, कपड़े, फर्नीचर व सोने चांदी के आभूषण समेत घरेलू सामान भेंट किए। समारोह में क्षेत्र भर से भारी संख्या में लोग शामिल हुए। सामूहिक समारोह है यह, एक साथ एक ही छत के नीचे समस्त समाज के जोड़े सामूहिक समारोह में शरीक होते हैं। तो इसमें एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो गरीब परिवार से आया हो, चाहे वो संपन्न परिवार से हो, लेकिन सभी को समान तरीके से शादी करके, और जो इसका संदेश जाता है कि एक गरीब आय वाले व्यक्ति को भी बराबर शादी के समारोह में समानता के साथ शादी करने का जो अवसर मिलता है, और इसमें सामाजिक रूप से जो बराबरी का अवसर होता है, एक बहुत अच्छी परंपरा भी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा जो शादी समारोह में होने वाला जो अतिरिक्त खर्च है वो बचता है, जिससे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उस पर हम शिक्षा में खर्च करें, उसको आगे बढ़ाने में करें। कैसे हम समाज के इन बच्चों को जो कमज़ोर वर्ग से हैं उनकी शिक्षा पर खर्च करें। इस तरह के कई उदाहरण हैं कि सामूहिक समारोह के माध्यम से हम अच्छी व्यवस्था करके और इनको आगे बढ़ाने का काम। सवाई माधोपुर के चौथ का बड़वाड़ा बस स्टैंड पर शनिवार को एक चलती ऑल्टो कार में अचानक आग लग गई। कार से धुआं उठता देख चालक ने तुरंत बाहर निकलकर जान बचाई। जलती कार कुछ दूर तक लुढ़कती रही, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों और दुकानदारों ने मिलकर कार को रोका और पानी डालकर आग पर काबू पाया। तब तक इंजन व वायरिंग पूरी तरह जल चुके थे। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। गनीमत रही कि किसी की जानहानि नहीं हुई। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने बानसूर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय सरकारी विभागों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, रेवेन्यू और पीएचडी विभागों ने ठेकों व पेचवर्क कार्यों में भारी गड़बड़ी की है। डॉक्टर शर्मा ने दावा किया कि बानसूर के हर सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार का माहौल है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आरटीआई के माध्यम से परियोजनाओं की जाँच की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले 2 वर्ष से क्षेत्र में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ है और बजट स्वीकृत होने के बावजूद सड़कें अधूरी पड़ी हैं। तहसीलदार तो कहते हैं ऐसा है कि थानेदार मैं हूँ, एसडीओ मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, और मैं इसलिए हूँ कि मैं महलों का आदमी, और कहता है कि मेरे से बात जब करो पहले महलों से चिट्ठ लेके आओ। तो मैं महलों से चिट्ठ आने लग गई। ऐसा राज हमारा तो कभी नहीं। मैं समझता हूँ कि कोई भी विधायक बानसूर का वर्तमान विधायक से अच्छा ही निकलेगा, कोई खराब नहीं निकलेगा इसके मुकाबले।
क्योंकि सब में दलाली शुरू हो रही। टोटल ठेकेदार बिजली के एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। 250 किलोमीटर लाइन बदलने की मंजूरी होगी सरकार से, तार खंबे वो सब आ गए 250 किलोमीटर, और पैसे पता नहीं कहाँ गए, और एक लाइन भी चेंज नहीं हुई। बिजली बोर्ड का बहुत बड़ा घोटाला। 250 किलोमीटर के तार खंबे सब उठा लिए गए, बेच दिए या क्या कर दिए भगवान जाने। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं सीएम को लेटर लिख रहा हूँ इसकी, और जांच नहीं करेंगे तो मैं आंदोलन करूंगा। एक ये घोटाला बिजली बोर्ड का और ये स्थिति साफ नहीं हुई जनता के सामने तो मैं अनशन करूंगा। दूसरा मेरा ये निवेदन कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से थानेदार, एक ऐसा आदमी को थानेदार लगा दिया जो बिना पैसा लिए तो सिपाही भीतर नहीं घुसने देते, वो एक थाना बना दिया बोआल साइड में, बास दयाल एक थाना बना दिया। बताओ वहाँ बास दयाल थाने का क्या यूज था? या तो कराना बढ़ाते या नींबू चाना बढ़ाते। तो मनमानी है जो की गई है, वो उसकी भी जांच होनी चाहिए, बहुत गलत हुआ है। तीसरा, सड़कों के मामले में मैं इतना करोड़ लिया है, अरे 25 करोड़ रुपया जो आया वो कहाँ गए? एक भी सड़क बता दो। कल मैं वाल में गया था, आडी गली की मैंने नई सड़क बनाई थी 10 साल पहले, उस सड़क का खा गए, कोई रिपेयरिंग का पैसा आया उसको भी खा गए। उस सड़क का बहुत बुरा हाल है, घुस नहीं सकते कहीं पर भी। सीकर जिले के लोसल कस्बे में शनिवार को पागल कुत्ते के हमले से दहशत फैल गई। महज 2 घंटे में कुत्ते ने कस्बे के अलग अलग इलाकों में 22 लोगों को काटकर घायल कर दिया। घायलों में राहगीर और बाइक सवार शामिल हैं। लगातार घायल पहुंचने से लोसल उपजिला अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। 3 गंभीर घायलों को सीकर रेफर किया गया है। सूचना पर नगर पालिका टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद कुत्ते को राजकीय विद्यालय नंबर 2 के पास पकड़ लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आज एसडीएच लोसल में डॉग बाइट के लगभग 22 केस आए हैं, जो कि एक कोई रेबिड डॉग यहाँ हॉस्पिटल के आसपास ही घूम रहा था, तो उसके काटने की वजह से इतने केस लगातार आए हैं। और सुबह से यहाँ आने वाले कई पेशेंट दिखा के गए थे, उनको भी वो वापस पर्चियाँ ले लेके आए हैं। उनमें से अपने 22 का यहाँ प्राथमिक उपचार किया है, और 3 के थर्ड ग्रेड बाइट होने की वजह से उनको एंटी रेबीज सीरम लगाने के लिए सीकर रेफर किया है। अजमेर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र के खंडाच गांव में शुक्रवार को बांदर सिंदरी थाना पुलिस के कुख्यात हिस्ट्री शीटर खुशीराम फौजी का जुलूस निकाला। आरोपी पर मारपीट, तोड़फोड़, अवैध हथियार व धमकी सहित 10 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। थाना प्रभारी दयाराम चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी को हथकड़ी लगाकर गांव के मुख्य मार्गों से जुलूस के रूप में निकाला। पुलिस ने चेतावनी दी कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जुलूस देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उमड़ पड़े और कार्रवाई की क्षेत्र में खूब चर्चा रही। श्री माधोपुर शहर के नगर आराध्य श्री गोपीनाथ मंदिर में शनिवार रात देव उठनी एकादशी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। महंत डॉक्टर मनोहर शरण दास ने सानिध्य में रात 8 बजे तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचार्य से हुई। भगवान शालिग्राम को रथ में विराजित कर मंदिर की परिक्रमा कराई गई, जहां श्रद्धालु बाराती बनकर भक्ति गीत में झूमते दिखे। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ और मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। राजगढ़ वन विभाग ने अवैध खनन और पेड़ों की कटाई पर कार्रवाई करते हुए कुल 10 वाहनों को जब्त किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार ने बताया कि नाका सदर और दौरोली क्षेत्र में अभियान चलाकर अवैध निर्गमन पर रोकथाम की गई है। इस दौरान 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियां खनन सामग्री सहित पकड़ी गई। इससे पहले पत्थरों को अवैध परिवहन में 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हरे पेड़ काटकर लकड़ी ले जा रहे 2 वाहन भी जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान दिलीप सिंह, जसवंत सिंह, जगदीश प्रसाद और हरीश तिवारी सहित वन विभाग की टीम मौजूद रही। तारानगर कस्बे के धाणी कुम्हारान गांव में डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के अवतरण महा पर राजपुरा ब्लॉक की नाम चर्चा बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ आयोजित हुई। कार्यक्रम का आयोजन भाई रामधान इंसा के निवास पर किया गया। श्रद्धालुओं ने धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा के पवित्र नारे के साथ अरदास व विनती शब्द बोलकर नाम चर्चा की शुरुआत की। कविराज भाइयों ने भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुति दी। सेवादार डुंगलमल इंसा ने गुरु महिमा पर प्रकाश डाला। प्रेमी सेवक शैलेंद्र इंसा ने संचालन किया। कार्यक्रम में राजापुरा ब्लॉक से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में बीती रात सीमलवाड़ा उप प्रधान के पति ने अपने बेटों के साथ मिलकर एक हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार लिखी बड़ी निवासी हिस्ट्री शीटर भूपेश सिंह और सीमलवाड़ा उप प्रधान के पति जीवराम आहारी के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। देर रात जीवराम ने बेटों संग लिखी मार्ग पर भूपेश को रोककर मारपीट की और उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और एफएसएल टीम के साथ मौके पे साक्ष्य जुटाए। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। कल रात्रि को सूचना मिली थी कि सीमलवाड़ा से लिखी जाने वाला मुख्य रोड के ऊपर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। जिसमें मौके पर जाकर देखा तो वो व्यक्ति भूपेश सिंह उर्फ भूप सिंह निवासी लिखी बड़ी होना पाया, जो पुलिस थाना धम्बोला का हिस्ट्री शीटर भी है। घटना के बारे में पता किया तो उसी गांव के जो लोग हैं, जीवराम वगैरह जो लोग हैं, उसके बच्चे, उन्होंने घटना कारित करना हुआ है। उसकी पत्नी ने रिपोर्ट दी है। जीवराम और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ और उसके बच्चों के खिलाफ उसने ये रिपोर्ट दी है, जिसको प्रकरण दर्ज किया जाकर लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अग्निशमन किया जाएगा। डीग जिले की गोपालगढ़ थाना पुलिस ने कामा एएसपी महेश मीणा के निर्देशन में और थाना अधिकारी मनीष शर्मा के नेतृत्व में साइबर ठगों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई थाना क्षेत्र के गांव हेफटका और नावदा में की गई। पुलिस ने मौके से 48 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 13 नाबालिग ठगों को निरुद्ध किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 33 मोबाइल फोन, 65 फर्जी सिम कार्ड, 2 लग्जरी कारें, 1 बुलेट मोटरसाइकिल, 22 एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक और पैसे निकालने के में प्रयुक्त स्वैप मशीन भी बरामद की। इस बड़ी कार्रवाई के बाद इलाके के साइबर ठगों में हड़कंप मचा हुआ है। डीग जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। एंटीवायरस के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रखते हुए डीजीपी सर और आईजीपी सर के निर्देशन और मार्गदर्शन में हमने कल हैवत का नावदा गांव में दबिश देकर ऑर्डिनेंट सर्च पद्धति को अपनाते हुए गांव और गांव के आसपास के एरिया में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान पुराने जो वांछित अपराधी थे उनको पूर्व में ही चिन्हित कर लिया गया था और उसके अलावा नए अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। इस तरह से कुल 61 साइबर अपराधियों को हम इन दोनों गांवों से अरेस्ट किया है। इसके अलावा 33 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 65 सिम कार्ड्स, 22 एटीएम कार्ड्स और चेकबुक्स, स्वाइप मशीन्स, लग्जरी 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स, उनको भी हमने सीज किया है इसमें। इसके अलावा साइबर अपराधियों के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है, जिसमें एक ही दबिश में हमने करीब 61 अपराधियों को अरेस्ट किया है। एडीएसपी कामा, सीओ पहाड़ी, सीओ साइबर और डीएसटी टीम, टेक्निकल टीम्स साइबर शाखा की और अन्य अधिकारियों एवं पुलिस करीब 115 लोगों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पिछले 3 वर्ष करीब इससे पूर्व में भी हमने वेलंका गांव में इसी तरह की कार्रवाई की थी, जहां से 30 साइबर अपराधियों को हमने डिटेन किया था। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।